अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जिसमें इतना ज़्यादा थ्रिल हो कि आपको एकदम से मज़ा आ जाए, घूस बम्स हो जाए, तो ऐसे ही कुछ 3 ऐसी मूवी मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एकदम से ये हॉरर मूवी नहीं है, आप इसे हॉरर नहीं कह सकते हो, एक ऐसा थ्रिल जिसमें ऐसा डर का एहसास आपको होगा कि जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो वो आने वाला है। इस टाइप का डर अगर आपको महसूस करना है तो ये 3 मूवी मैं बताऊँगा आपको। सबसे अच्छी बात ये है कि इन मूवी के बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, एक मूवी का तो 3 से ज़्यादा पार्ट है, तो ये तीनों मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो इन तीनों मूवी को देखना बहुत ही अमेजिंग। लिस्ट में पहले नंबर पर है जीपर्स क्रीपर। ये मूवी बहुत ही पहले आई थी, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बट पार्ट 1 और 2 ही आप देखना, क्योंकि यही दोनों बहुत ही अमेजिंग बनाया गया है। और उसके बाद जो भी पार्ट है 3 और 4 वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही वाहियात है। ऐसे शैतान की कहानी है जो हर 27 साल के बाद आता है और शिकार पे निकलता है, इंसानों को मारता है, खाता है, और उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कितना ही मार लो, काट लो, वो मर ही नहीं सकता है। उसे मारना नथिंग टू इम्पॉसिबल है। और ये इतना भी भयानक है कि अगर ये आपके सामने आ जाएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। और ये एक तरीके से अपना शिकार करता है, उसे जमा करता है, खोपड़ियों को, कंकाल को अपने घर के नीचे एक ताबूत में, और वहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो संभल के रहना, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है आपके पास। इसका पार्ट 1 तो अच्छा है ही, बट इसका पार्ट 2 जो है वो और भी भयानक है। एक स्कूल बस जाता है बच्चों को लेके, और स्कूल बस ही में रात को हमला होता है, और ये शैतान ऐसे शिकार करता है। ये अचानक से आपके सामने नहीं आएगा, आपको पहले डराएगा और बहुत तरीके से खेलेगा, आपके साथ खिलवाड़ करेगा, उसके बाद ही शिकार करेगा अपना। तो ये मूवी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बट पार्ट 1 और 2 बहुत ही लाजवाब। दूसरे नंबर पे जो मूवी है उसके 3 पार्ट है, जिसका नाम है फियर स्ट्रीट। ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी हिंदी डब में। और ये एक आप कह सकते हो डायन की कहानी है, कि ये एक डायन है जहाँ सेडी साइड एक जगह है, वहाँ पे एक डायन का जो आप कह सकते हो मौजूदगी है, या फिर उसका साया पड़ा हुआ है, जो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है उस शहर। और फिर शुरू होता है खूनी खेल। एक अजीब सा मास्क लगा के एक आदमी आता है कुल्हाड़ी लेके और सबको मारने लगता है। तो ऐसे ही शिकार करता है, और बहुत सारे शिकार इस तरीके के आते हैं सेडी साइड पे, और हर बच्चे का शिकार करते हैं। बट सबको लगता है कि ये एक डायन की करतूत है और उसका काला जादू चल रहा है इस शहर के ऊपर। बट अगर आप इस सीरीज़ को, इस मूवी को देखोगे, इसका 3 पार्ट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पहला पार्ट देखोगे तो दूसरे पार्ट में उसके पहले की कहानी, और तीसरे पार्ट में एकदम शुरुआत की कहानी है कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ, वो डायन असली में है भी या फिर नहीं, और उसका साया यहाँ पे शहर पे है या फिर कोई और करा रहा है। शहर पे किसका साया है, इतना मार काट कौन मचा रहा है, और ऐसे ऐसे अजीब से लोग क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। इसकी ट्रायोलॉजी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ज़्यादा हॉरर नहीं है इसमें, बट आपको ऐसा थ्रिल महसूस होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग मूवी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देखो। इसमें तीसरे नंबर पे है, उस मूवी का नाम है रेडी और नॉट। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि लड़की जाती है एक बहुत ही अमीर खानदान में, शादी करती है, और वहाँ शादी के बाद पहले ही रात को उससे गेम खेला जाता है। उसका रिवाज रहता है फैमिली का, आपको एक गेम खेलना है, और आप कह सकते हो कि इल्यूमिनाटी टाइप का कुछ गेम रहता है यहाँ पे, जो वो बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। बहुत लोगों को एक कैजुअल सा गेम मिलता है कि कोई नई दुल्हन आ रही है तो उसे नॉर्मल सा गेम आप खिला सकते हो। जो कार्ड वो निकालेगी वैसा ही गेम खेलना है, और उसमें एक ऐसा कार्ड है जो कोई नहीं चाहता है कि वो कार्ड निकले, क्योंकि अगर वो कार्ड निकला तो उस दुल्हन का शिकार करना है पूरी रात के अंदर। अगर पूरी रात के अंदर उसका शिकार नहीं किया गया, वो फैमिली वाले मिल के ही मारेंगे उसे खोज के अगर नहीं मार पाए तो उसके बाद पूरा फैमिली ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसा सच में होता है या फिर नहीं, कोई काला जादू यहाँ पे है या फिर नहीं, ये देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। और इसका पार्ट 2 भी वहीं से कनेक्टेड है जहाँ से पार्ट 1 ख़त्म हुआ। बहुत ही आउटस्टैंडिंग कहानी है, बहुत ही नया फ्रेश आपको थ्रिल देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। तो अगर आपने इन तीनों मूवी को नहीं देखा तो जल्दी से देखो। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और बहुत खोजने के बाद, बहुत सोचने के बाद मुझे इन तीनों मूवी का आइडिया आया, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आपको अच्छी अच्छी मूवी का कंटेंट मिलते रहे।